अब आप 70 लाख रुपए का दावा कर रही हो और बेबी आपके पास था क्या? इसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। सब झूठ की बुनियाद के ऊपर एक प्रॉपर गंडा किया जाए। गाड़ी आपको किसने लेके दी? आपका जो पार्लर था, जो सैलून था, उसके पैसे किसने दिए थे आपको? सब ड्रामा है और बाबर को डिफेम करने के लिए और 4 पैसे कमाने के लिए एक ड्रामा किया जा रहा है। बताते रहेंगे। आप बताएं गाड़ी किसने आपको लेके दी? आप बताएं आपके कारोबार के अंदर कितने पैसे बाबर ने इन्वेस्ट किए? उस बेचारे उस्मान कादिर को रगड़ रही हो कि उस्मान कादिर मेरा हमल गिराने में बाबर का सपोर्टर था और वो उस IBN के सब्सक्राइबर को इजाज वसीम बाखरी का सलाम आप कबूल कीजिए। मैं आज कैमरे में खुद अपेयर इसलिए हूं कि इससे पहले हम BBN के ऊपर जितनी भी लगा रहे थे वो रिपोर्ट्स लगा रहे थे। आज मैं खुद आपसे बात करने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि बाबर आजम के ऊपर जो हमेशा इल्जामात लगा रही हैं, वो जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है, उसमें बहुत सारे हकाइक भी हैं और बहुत सारे झूठ भी हैं। तो सच कितना है, झूठ कितना है, इसके ऊपर बात करने के लिए मैं आप जो है वो आज आपके कैमरे के सामने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली और बड़ी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि 2017 में नसीराबाद थाने में, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों पार्टीज के दरमियान सुलहनामा है। ये सुलहनामा था। अब वो मोहतरमा जहां पर भी बैठती हैं, जिस जगह पे भी प्रोग्राम करती हैं, जिस जगह पे इंटरव्यू देती हैं, वो कहती हैं कि उस सुलहनामा में पुलिस ने कहा था कि हम आपकी शादी करा देते हैं। पुलिस का तो ये मैंडेट ही नहीं है कि वो फरीकैन को कहें कि आपस में शादी कर लो। इस सुलहनामा में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। मैं इसको जानबूझ के आपको जूम करके दिखा रहे हैं कि इसमें पढ़ें कि पुलिस ने लिखा हुआ है, ये पुलिस के सामने हुआ था, स्टाम्प पेपर हुआ था। इस हल्फनामे के ऊपर ये लिखा हुआ है कि इन दोनों ग्रुपों के दरमियान जो डिस्प्यूट था उसको हल कर दिया गया। अब एक ग्रुप का मुंह दूसरी तरफ होगा, दूसरे का दूसरी तरफ होगा और इनका आपस में कोई वास्ता नहीं होगा। सो बाबर आजम और इस हमेजा मुख्तार की जो दोस्ती थी वो 2017 में खत्म हो गई। उसके बाद ये सारा ड्रामा किया जा रहा है कि बाबर आजम न्यूजीलैंड जाने से पहले मेरे साथ राब्ते में थे। ये सारी झूठी बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो जो दावे करती है कि मैंने बाबर आजम को आईफोन लेकर दिए या मैं बाबर आजम को अपने पार्लर की कमाई खिलाती रही हूं। सुबह से रात तक अगर मैं ब्यूटी पार्लर में 30,000 रुपया अर्निंग कर रही हूँ, 40,000 रुपया अर्निंग कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के ऊपर ही जा रही है। अब मैं इस मोहतरमा से ये सवाल करता हूं बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मेरे पास तमाम सारे सबूत हैं कि आप ये बताइए कि जो आपने 12 लाख की गाड़ी बेचकर बाबर आजम को फिरदौस मार्केट के कब्रिस्तान के पास जाकर 12 लाख रुपए दिए थे, वो गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी आपकी थी या आपको बाबर आजम ने वो गाड़ी लेके दी थी? और दूसरा, आप जरा क्रिकेट फैंस को ये तो बताइए, आप बाबर आजम पे इल्जामात लगा रही हैं, आपका जो ब्यूटी पार्लर है, जो सैलून आपने बनाया हुआ है, ये आपको किसने बना के दिया? फाइनेंशियली आपको किसने सपोर्ट किया? आप उस शरीफ आदमी पे इल्जाम लगा रही हो कि मैं उसको आईफोन 4 से आईफोन 8 लेके देती रही हूं। आपको गाड़ी किसने लेके दी? आपका बाबर के साथ रिलेशनशिप था, ये ओपन सीक्रेट था, सबको पता था कि आपका बाबर के साथ रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप में जो डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट तो 2017 में सुलहनामे के ऊपर खत्म हो गए। अब आप 2020 में कहां से जागी हैं? वो वजह भी बताता हूं कि आप क्यों जो है ना इस वक्त ये सारा तमाशा कर रही हैं। और दूसरे, और एक और वो इल्जाम लगाती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरा हमल गिराया गया। 2016 में I was pregnant in 20 weeks. It was very congested place जहाँ पे वो मुझे ले गया इस्तिकाते हमल के लिए। आपके पास कोई सबूत है इस बात का? जो बाबर आजम की फोटोकॉपी, शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी को आप जियाउद्दीन मेडिकल गायनी सेंटर के लेटर के साथ अटैच कर रही हो और वो सबूत, कोई सबूत नहीं है बाबर आजम की शनाख्ती, क्योंकि रिलेशनशिप में तो थे आप लोग। शनाख्ती कार्ड जैसे आपके पास है, आपने वो शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी लगा। अच्छा, एक और चीज, 10 साल तक आपका बाबर के साथ रिलेशनशिप रहा है। 10 साल तक आप कहती हो कि वो जहां टूर करता था मैं हर जगह साथ होती थी और साथ वाला उस बाबर के कमरे के साथ वाला मेरा कमरा था। पिछले सैटरडे को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज इतने दिन हो चुके हैं, बाबर आजम के साथ आपकी अब तक ना सेल्फीज रिलीज हो रही हैं, ना तस्वीरें रिलीज हो रही हैं, ना वीडियोस रिलीज हो रही हैं। और दावा आप ये कर रही हो कि बाबर ने मेरी न्यूड वीडियोस बना के अपने पास रखी हुई है। वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है। एक तरफ आप कहती हो कि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, वो अपनी फैमिली पे भी इतना रिलाई नहीं करता था, अपने जोर बाजू के ऊपर वो क्रिकेट खेला, और दूसरी तरफ क्या वो आपकी वीडियो बनाता रहे। देखें, मोहब्बत हो जाना, रिलेशनशिप में रहना, प्यार करना, ये इस उम्र के ये मसाइल होते हैं।
लेकिन क्या मोहब्बत इसी चीज का नाम है, इश्क इसी चीज का नाम है कि आप महबूब को जलील करना शुरू कर दो? और उस महबूब के साथ तो आपने 2017 में नसीराबाद थाने में बैठकर तमाम मामलात खत्म करके, तमाम डिस्प्यूट को खत्म करके, सर करोड़ों की मलकियत होगी, 70 लाख रुपया के तो मेरे ऊपर सूद चढ़ा के ये गया था। अब आप 70 लाख रुपए का दावा कर रही हो, और बेबी आपके पास था क्या? माजरत के साथ कहना नहीं चाहिए, आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, आपका एक छोटा भाई है, आपकी बाबर के साथ दोस्ती थी, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद के ऊपर दोस्ती थी। लेकिन यह दावा करना कि मैं उसको पैसे खिलाती रही हूं, आपके पास कुछ भी नहीं था। यह दावा करना कि मैंने बाबर आजम को अपनी गाड़ी बेचकर, वो गाड़ी किसने खरीद के दिया ना, आप यह भी तो बताएं। तस्वीरें अभी तक आप सामने क्यों नहीं ला रही हैं? बाबर आजम के साथ 10 साल का रिलेशन हो, लड़का लड़की का 1 महीने का रिलेशन हो, 70 सेल्फियां बना लेते हैं, वो तस्वीरें कहां हैं आपकी और बाबर आजम की? और आप यह भी साथ इल्जाम लगा रही हो कि मेरे जीमेल के अकाउंट का पासवर्ड बाबर के पास था। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, बल्कि उससे पहले वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज के खिलाफ शारजा में जब बाबर ने सेंचुरियों की ट्रिपल हैट्रिक की, 3 सेंचुरियां स्कोर की थी, और फिर वो फिरदौस मार्केट में उसका जो भरपूर इस्तकबाल हुआ था, उसके बाद तो बाबर इन मसाइल के अंदर पड़ा ही नहीं है। आप कैसे बाबर के ऊपर ये इल्जाम लगा रही हैं कि बाबर ने? और दूसरा, आप उस बेचारे उस्मान कादिर को रगड़ रही हो कि उस्मान कादिर मेरा हमल गिराने में बाबर का सपोर्टर था, और वो आपने कल एक इंटरव्यू में कहा कि वो उस कमरे में मौजूद था जिस कमरे में मेरा डॉक्टर्स मेरा हमल, वो जो होती हैं अताई डॉक्टर गैनीज, पता नहीं हम उसको लाहौर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वो जो लेडीज कोई हेल्थ वर्कर वगैरह होती हैं जो वो करती हैं, आपका हमल का मसला था। ये सारा ड्रामा और सारा झूठ सिर्फ इसलिए है कि आपको 4 पैसे दिए जाएं। और ये बात दुरुस्त है, ये बात सच है कि इस बेबी की कोई अप्रोच नहीं है, ना इंडियन लॉबी तक, ना विराट कोहली के मुकाबले में बाबर बड़ा प्लेयर बन रहा था तो इंडियन ने इसको खड़ा किया। इसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। सब झूठ की बुनियाद के ऊपर एक प्रॉपर गंडा किया जा रहा है। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि गाड़ी आपको किसने लेके दी? आपका जो पार्लर था, जो सैलून था, उसके पैसे किसने दिए थे आपको? आज तक 10 सालों में मैं बाबर आजम के 1 पैसे की रफादार नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद सेल्फ मेड वूमन हूँ, खुद कमाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है दिन रात इसके पीछे कि ये किसी स्ट्रगल करके इसके किसी मुकाम पे पहुंच जाए। आपने बाबर को आईफोन 8 की सीरीज तो 2018 में आ रही है, आपका बाबर के साथ मसला खत्म हो रहा है 2017 में। तो ये जो ड्रामा आप कर रही हैं सस्ती शोहरत के लिए, और आप फिर रोना भी शुरू हो जाती हैं। आप कहती हैं कि जी अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिना, ये तो जिना बिलराजी हुआ, आप लोग तो मर्जी के साथ करते रहे सारा कुछ, ठीक है, वो भी आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रही हो। आप तो खुद सजा के मुस्तहिक हो। क्या हमारी बेटियों को यह जेब देता है कि वो उठें और इस तरीके से तमाशे शुरू कर दें? क्रिकेटर्स के स्कैंडल आना कोई बड़ी बात नहीं है। जीनत के साथ इमरान खान का स्कैंडल आया था, शोएब अख्तर का सोनाली बांद्रे के साथ आया, मोहम्मद आसिफ का वीना मलिक के साथ स्कैंडल आया। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बुनियादी तौर पर सिर्फ 4 पैसों की लालच में ये सब कुछ कर रही हो, और आपके जो लोग आपको ये मशवरे दे रहे हैं, आपके वकील, किसी ने बाबर का कुछ भी नहीं बिगाड़ना। मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल ने आपके अभी तक इस तमाशे को कवरेज दी है? क्या जियो ने कवरेज दी, एक्सप्रेस ने कवरेज दी, बोल ने कवरेज दी, समा ने कोई कवरेज दी, एआरवाई ने कोई कवरेज दी? क्या पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर ने, किसी ह्यूमन राइट कमीशन ने, किसी अदालत ने, किसी पुलिस ऑफिशियल ने, आप सीसीपी लाहौर तक हो आई हो, किसी ने आपको तवज्जो दी? ये सब ड्रामा है, और बाबर को डिफेम करने के लिए और 4 पैसे कमाने के लिए एक ड्रामा किया जा रहा है। और उस बेचारे की शराफत देखिए, उसका वालिद आजम सिद्दीक और उसका भाई सफीर और उसकी वालदा और उसके जो बाकी रिश्तेदार हैं, वो सारे बेचारे चुप करके बैठे हुए हैं। वो खुद टीम के साथ न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान टीम मुश्किल हालात में इस वक्त अपना क्वारंटाइन का पीरियड पूरा करिए, और फिर वो पाकिस्तान टीम का टेस्ट कप्तान बनाए। पाकिस्तान, आप कहते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इस बात पे किस बात का एक्शन ले? आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल फ्रेंडशिप 2017 में, यह सबूत आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। पुलिस के सुलहनामे के साथ खत्म हो गया, उसके बाद कोई आगे बात नहीं चली है। आपने अब यह मसला खड़ा इसलिए किया है कि आपको 4 पैसे मिले, या जिन लोगों ने आपको मशवरे दिए, आपके साथ कोई भी नहीं है। सो बाबर को डिफेम करने की ये जो कोशिश है, ये अनकरीब थम जाएगी। और इसी तरीके से रोजाना की बुनियाद पर हम आपको अब इस खातून के बारे में, जो इसका कैरेक्टर है, जो इसकी कारकर्दगी अब तक रही है, जो ये जो करना चाह रही है, वो रोजाना बताते रहेंगे। आप बताएं गाड़ी किसने आपको लेके दी, आप बताएं आपके कारोबार के अंदर कितने पैसे बाबर ने इन्वेस्ट किए। आप ये क्यों नहीं बता रही हैं कि बाबर ने आपके ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं? दोस्ती में, लड़का लड़की की दोस्ती थी, उस दोस्ती में सारे किए। और ये सब ड्रामा है कि मैं घर छोड़कर अपना बाबर के साथ भाग गई, मैं घर छोड़कर फिरदौस मार्केट के किसी घर में रहती रही। सब ड्रामा है।
सिर्फ पैसों के लिए। अब वो शरीफ आदमी, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, वो क्या टीवी पे आकर आपके सवालों का जवाब दे? आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम लोग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तमाम चीजों पर नजर रखे हुए, हम आपको जवाब देखते रहेंगे और देखते रहिए, कल मजीद ऐसी चीजों के साथ सामने आएंगे। थैंक यू।